Hello students, welcome to our YouTube channel of Kotila Academy. Music. Music is such a thing. Whenever we get bored or we are tired, we just love to listen to music, isn't it? Music बेटा पसंद सबकी अपनी अपनी होती है ना? कोई जो है नेहा कक्कड़ के गाने सुनना पसंद करता है, तो कोई टोनी कक्कड़ के गाने सुनना पसंद करता है, किसी को जो है अरिजीत सिंह के गाने पसंद आते हैं। तो सभी की अपनी अपनी पसंद होती है ना? तो म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो बड़े से लेकर बूढ़ों से लेकर छोटे छोटे बच्चे तक भी जब ट्यून सुनते हैं तो डांस करना शुरू कर देते हैं। तो आज का लेसन भी हमारा इसी तरीके का है, लेकिन उसमें इट इज़ नॉट टेलिंग अस अबाउट नेहा कक्कड़ और बादशाह और यो हनी सिंह, ओके? इट इज़ द स्टोरी, इट इज़ अ रियल स्टोरी ऑफ आवर ओल्डन डेज, ओके? ये एक ओल्डन डेज की पुराने टाइम की एक स्टोरी है जिसमें तानसेन के म्यूज़िक के बारे में बताया गया है। तानसेन, यस, ही वॉज वन ऑफ द 9 gems इन अकबर्स कोर्ट, जो कि अकबर के 9 नवरत्नों में से एक था। वो इतने परफेक्ट सिंगर थे कि उन्होंने एक बार ऐसा राग गाया, राग दीपक, जैसा नाम से ही मेंशन है ना, दीपक लिट हो गए थे, जो कैंडल्स थी बेटा वो लिट हो गई थी। कैन यू बिलीव? नहीं ना? बट दिस इज रियलिटी। हाउ इट इज हैपेंड? लेट अस रीड। द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ अ सिंगर मुकुंद मिश्रा एंड हिज वाइफ who lived near ग्वालियर। तानसेन जो थे वो एक बहुत ही महान सिंगर थे, यानी कि उनके पिता भी क्या थे? सिंगर थे, जिनका नाम क्या था? मुकुंद मिश्रा, ठीक है? और उनकी माता का जो थी, उन दोनों के वो इकलौते बच्चे थे। ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड, नॉटी बड़े शैतान से बच्चे थे वो। ओफन he ran away to play in the forest and soon learned to imitate perfectly the calls of birds and animals, ठीक है? जो उनका बच्चा था ना, वो क्या करता था? मुकुंद मिश्रा का बच्चा वो जो है काफ़ी टाइम अपना जंगलों में बिताता था, वहाँ खेलने चला जाता था और वहाँ पे पशु पक्षियों और उनकी जो है आवाज़ों की नकल करता था, ओके? कहा जाता है, हालांकि इसमें इन द स्टोरी दैट इज़ नॉट मेंशन, बट वन टाइम स्वामी हरिदास he was passing through that forest, okay, and what happened? Suddenly he and his disciples listened a voice of a lion, a roar of a lion. They all got scared, ठीक है? एक दिन इस स्टोरी में वो नहीं दिया गया है, बट ये भी इसी से जुड़ा हुआ हिस्सा है बेटा, कि एक बार ना हरिदास जो उनके गुरु थे, जो बाद में गुरु बने थे, वो अपने बाकी के शिष्यों के साथ जो है उस जंगल से गुजर रहे थे, तो उन लोगों ने एकदम से क्या सुना? दे हर्ड अ रोर ऑफ अ लायन, ओके? अब भाई शेर की दहाड़ सुन के तो क्या होगा? दे ऑल गॉट स्केयर्ड, ठीक है? लेकिन फिर हरिदास को थोड़ा रियलाइज हुआ दैट देयर इज नॉट एनी लायन, it is somebody else, okay? And when they searched for the person, they found that 10 years who? Yes, तानसेन, ओके? जब उन्होंने ढूंढा तो उन्होंने उस 10 या 11 साल के बच्चे तानसेन को वहाँ पाया। तब स्वामी हरिदास he decided to make him his disciple, okay? So this is a short story after becoming the disciple of Swami Haridas. He became a great singer, okay? अब भाई स्वामी हरिदास के पास रहकर वो एक बहुत महान सिंगर बन गए। कौन? Yes, तानसेन। तानसेन went Akbar's court and become a favorite of the emperor. अब भाई इतने अच्छे सिंगर थे कि अकबर के कोर्ट में जाते ही वो उनके पसंदीदा सिंगर बन गए। His singing impressed Akbar so much that he designated Tansen as one of the 9 gems in his court. Yes, अभी जैसे मैंने बताया वो अब जो है अकबर तानसेन की सिंगिंग से इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे कि उन्होंने उन्हें अपने जो है दरबार के नवरत्नों में से एक रत्न घोषित कर दिया। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग whenever he pleased, night or day, ठीक है? अब भाई आजकल हम लोग तो क्या करते हैं, जब भी गाना सुनने का मन करता है फ़ोन लिया, ठीक है, फटाफट से गाने सुन लेते हैं, जो मन किया, जो जैसा भी सॉन्ग मन किया, वी जस्ट एंजॉय, ओके? लेकिन पहले तो क्या होता था भाई, राजा महाराजा के टाइम पे लैपटॉप पर मोबाइल थोड़ी ना होते थे, या रेडियो नहीं होते थे, या टीवी भी नहीं होता था, वो तो अपने लिए सिंगर्स अपॉइंट करते थे, ओके?
तो उन्होंने जो है अकबर जो थे किसी भी समय तानसेन को, चाहे दिन हो या रात हो, जब उनका मन करे गाने के लिए बुला सकते थे। दिस हाउएवर मेड अदर कॉर्टियर्स जेलस। हाँ भाई, ये तो होता ही है ना। जब कोई एक इंसान बहुत अच्छा करता है तो बाकियों को थोड़ी सी मिर्ची तो लग जाती है ना। तो बाकी कॉर्टियर्स को बड़ी जलन होती थी कि राजा जो है वो इसको इतना पसंद क्यों करते हैं या इसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। They tried in many ways to destroy the king's affection for Tanzin, but did not succeed. उन्होंने काफ़ी कोशिशें की कि राजा का जो लगाव है वो तानसेन के प्रति फिनिश हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, बट उन्हें कभी भी सक्सेस नहीं मिली इसमें। Then one of them had a bright idea. फिर उनमें से एक को ना एक जो है बड़ा कमाल का आइडिया आया। तो वो क्या आइडिया था भाई? Let's make him sing राग दीपक। क्या कहते हैं कि चलो उसे ना राग दीपक गाने के लिए हाथ कहलवाते हैं। He said, whoever sings this rag properly will get burnt due to the heat. They all agreed to the plan and went first to Akbar's daughter. Can you imagine बेटा कि उस टाइम पे सिंगर्स इतने प्योर हार्टेड होते थे, इतनी प्योर उनकी सिंगिंग होती थी कि ये राग दीपक ऐसा दीपक था कि अगर उसको गाने वाला सच्चे दिल से उसको गाएगा तो आसपास और खुद वो भी जो है आसपास इतनी गर्मी पैदा हो जाएगी और उसके अंदर की जो गर्माहट है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो जल जाएगा। ठीक है, अब इतना विकेट प्लान उन लोगों ने बनाया। एंड व्हाट हैपेंड, दे वेंट फर्स्ट टू अकबर्स डॉटर। वो अकबर की बेटी के पास गए। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली तो वो राजा के पास जाते तो राजा समझ जाता ओके दैट दे आर प्लानिंग। द एम्परर थिंक्स Tanzin is the greatest singer in the world, but he can't be called a great singer until he sings Rag Deepak, they said to her. अब देखो भाई, वो अब तानसेन जो है अकबर की बेटी को मस्का लगाना शुरू करते। क्या कहते हैं कि अकबर सोचते हैं कि तानसेन से बड़ा तो कोई सिंगर ही नहीं है, लेकिन उसे महान सिंगर तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक वो राग दीपक ना सुनाए। द प्रिंसेस वॉज इंट्रिग्यूड। अब वो ना षड्यंत्र में आ गई। व्हाट इज राग दीपक? शी आस्क्ड। ये राग दीपक क्या है? There is fire in the heart of the singer who sings the rag. They explain. वो कहते हैं कि जो सिंगर गाता है ना राग, उसके हृदय में क्या होती है? एक आग होती है। The beauty of the music is such that this fire light on all the nearby lamps. It's our greatest wish that Tanzin would sing this rag. ठीक है, अब देखो वो चालाक कितने थे। उन्होंने ये नहीं बताया राजकुमारी को कि अगर वो राग गाएगा तो आसपास के लैंप से लिट नहीं होंगे, बल्कि वो सिंगर भी ही विल ऑल्सो बर्न इनटू एशेज, यानी कि वो भी जलकर राख हो जाएगा। उन्होंने सिर्फ राजकुमारी को क्या बताया कि अगर सिंगर गाएगा तो आसपास की जो दिए हैं, लैंप्स हैं, वो जल जाएंगे। Hearing this, the princess went straight to her father. अब भाई अगर आपको हमको ऐसी बात बताए, आपका भी तो मन करेगा ना, ऐसा कौन सा गाना है कि जिसके सुनने से जो है दिए जल जाएंगे। हाँ, तो आप लोग तो आई थिंक घर का सारे ऑयल से दिए ही लगा कर बैठ जाओगे, है ना। और फिर किसका गाना चलाओगे? बादशाह का या नेहा कक्कर का? यस, लेकिन इन सब में वो बात नहीं है बेटा जो हमारे इन महान संगीतज्ञ में थी। ओके, इट वॉज जस्ट अ फन। ओके, अकबर वुड नेवर डिनार हिज डॉटर एनी विश। अब जैसे आपके मम्मी पापा आपकी कोई विश मना नहीं करते तो भाई अकबर तो राजा था। सो ही कॉल्ड तानसेन एंड आस्क्ड हिम टू सिंग राग दीपक। अब बिना सोचे समझे अकबर ने जो है तानसेन को बुलाया और उसे राग दीपक गाने के लिए कहा। माय लॉर्ड, तानसेन सैड व्हेन ही हर्ड अकबर विश। अब भाई अकबर जो है तानसेन को तो पता था ना कि क्या हो सकता है। उसने कहा, माय लॉर्ड, Don't ask me sing this rag. I can sing anything else you want me to. आप ना मुझे ये गाने के लिए, ये राग गाने के लिए मत कहिए, बाकी आप जो भी कहोगे मैं गा दूंगा। But Akbar was adamant that he only want to listen राग दीपक। लेकिन अकबर को भी जिद हो गई थी क्या कि भाई मुझे तो ना बस राग दीपक ही सुनना है। I will no longer think you to be the greatest singer if you don't sing this rag. He threatened. अब जो है अकबर क्या बोलता है गरज के कि अगर तुमने राग दीपक मुझे नहीं सुनाया तो मैं तुम्हें जो है महान सिंगर नहीं मानूंगा। तानसेन हैड नो चॉइस बट टू एग्री। अब तानसेन के पास जो है सहमति के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी। He asked for some time to prepare and left the court. उसने जो है तैयारी के लिए कुछ समय मांगा और दरबार से चला गया। He reached home in a thoughtful mood. अब बेचारा काफ़ी सोच विचार में था,
घर पहुंचा। वट वुड ही डू नाउ, अब वो क्या करे। सडनली ही हैड एन आइडिया, अचानक उन्हें एक आइडिया आया। वट इफ समवन सिंग राग मल्हार एट द सेम टाइम, क्या हो अगर कोई उसी समय पर राग मल्हार को गाए। इफ इट इज संग प्रॉपरली, अगर ये राग मल्हार सही तरीके से गाया जाए, इट वुड ब्रिंग रेन टू पुट आउट द फायर ऑफ राग दीपक, ये बारिश ले आएगा जो कि राग दीपक से जो बारिश दिए जलेंगे या आग लग जाएगी उसे बुझा देगा। देखो एक और नई चीज है ना, एक राग से आग लग रही थी और दूसरा आग दैट कैन ब्रिंग रेन। हाउ ब्यूटीफुल इजंट इट? ओके, ही इमीडिएटली called his daughter सरस्वती and her friend रूपवती for this। अब वो सोचते देखो भाई गाने के लिए सिंगर भी तो अच्छा चाहिए है ना, तो वो तुरंत अपनी बेटी सरस्वती और उसकी सहेली रूपवती को बुलाते हैं। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज ही टोल्ड देम राग मल्हार, वो उन दोनों लड़कियों को क्या करता है, वो राग मल्हार सिखाता है। द गर्ल्स वर क्विक लर्नर्स एंड प्रैक्टिस्ड डे एंड नाइट टू परफेक्ट देयर सिंगिंग। अब भाई बच्चों को पता था कि अगर वो ठीक से नहीं गा पाई तो क्या अनर्थ हो सकता है। दैट्स वाई ओके, वो बड़ी तेज सीखने वाली भी थी, लेकिन बेटा डर भी तो था ना कि अगर ठीक से नहीं गाएगा दैट गर्ल कैन लॉस हर फादर एंड द गर्ल कांट अफोर्ड दैट। ओके भाई अपने पापा की जान खतरे पे थी, ठीक है, और उसकी फ्रेंड भी उसमें उसका साथ देती है। द डे फिक्स्ड फॉर द कंसर्ट अराइव्ड, ठीक है, अब जो दिन कॉन्सर्ट के लिए था ना फिक्स, जिस दिन उन्होंने गाना था वो आ पहुंचा। तो एंटायर सिटी गैदर टू हियर तानसेन सिंगिंग, पूरा शहर जो है, अब भाई दिए जलने थे, ठीक है, इट इज़ नॉट अ सिंपल थिंग बेटा, इट वॉज जस्ट लाइक अ मैजिक, द मैजिक ऑफ म्यूजिक। सो एवरीबडी वॉन्ट्स टू सी दैट एंड दे गेट टुगेदर टू वॉच तानसेन सिंगिंग। इट वॉज डस्क एज तानसेन बिगिन singing. Dusk, dawn and dusk, these are two times. Dawn जब सनराइज होने से पहले थोड़ा रेडिश दिखता है ना, थोड़ा है ना, वो टाइम होता है, यानी कि सनराइज नहीं हुआ होता है, लेकिन सन के राइज होने से पहले जो रेडिश जो हमें स्काई में दिखाई देता है, ब्यूटीफुल सा कलर दिखता है, दैट इज कॉल्ड द डॉन टाइम। और ऐसे ही जब सूरज छिपते समय जो रेडिश होता है, ठीक है, जिस टाइम पे हमारे प्राचीन टाइम में बोला जाता है कि जब वाले जो है, ठीक है, गायों को चराकर वापस आते थे और हल्का हल्का जो था प्रकाश होता था और गाय की पैरों की धूल उड़ती थी, ओके, उसे गोधूली या डस्क टाइम भी कहा जाता है। ओके, सो ये कौन सा टाइम था? दैट वाज डस्क टाइम, गोधूली टाइम। ओके, जिनकी हल्की हल्की सी रोशनी थी, सन वाज जस्ट सेटिंग, ओके, मतलब वो अस्त हो रहा था। तानसेन बिगिन सिंगिंग, तानसेन ने क्या किया? गाना शुरू किया। पीपल फेल्ट द एयर गेट वार्म, लोगों को महसूस हुआ कि हवा जो है गर्म होने लगी है। Then they started perspiring, the leaves of nearby trees dried up and fell. अब वो बुरी तरीके से पसीना पसीना हो गए और जो आसपास के पेड़ों की पत्ते थी वो गर्मी के कारण सूख गई और गिरने लगी। Water began to boil as Tansen went on singing. आपको पता है ना अकबर का जो किला था उसके आसपास यमुना नदी थी, है ना, तो अब वो यमुना नदी का पानी जो था और आसपास जो तालाबों का पानी था वो उबलने लगा। अब पानी उबलेगा तो क्या होगा? गर्मी और ज़्यादा बढ़ गई, है ना। Then it happened, flames shot out and lit the lamps. और फिर क्या हुआ? इतनी तेज़ गर्मी बढ़ गई कि जो लैंप्स थे उनमें से जो है वो जल गए, उनमें जो है प्रकाश हो गया। द पीपल अपलॉडेड, लोग तारीफ करने लगे। बट थिंक बेटा, जस्ट इमेजिन वट वॉज द सीन एट दैट टाइम। उस टाइम पे क्या सीन होगा, क्या कंडीशन होगी कि एक सॉन्ग ऐसा गाया एक सिंगर ने, दैट द लैम्प्स लिट। ओके, जैसे ही आपको दिए जले बेटा, अब आपको बताया था ना कि सिंगर अंदर से बर्न हो जाता है, वो सिंगर के अंदर की हीट थी जो कि सब चीज़ों को वार्म करी जा रही थी। ओके, देन व्हाट हैपेंस एज प्लान, दिस वाज द सिग्नल सरस्वती एंड रूपवती वर वेटिंग फॉर। यही वो सिग्नल था जिसका जो रूपवती और सरस्वती वेट कर रहे थे, क्योंकि अगर वो पहले गाना शुरू कर देते तो क्या होता, पहले ही बारिश हो जाती और दिए नहीं जलते, है ना। सो दिए जलते ही उन लोगों ने गाना शुरू कर दिया। एज दे बिगिन सिंगिंग राग मल्हार द स्काई गॉट क्लाउडेड। जैसे ही उन्होंने राग मल्हार गाना शुरू किया, जो स्काई में बादल इकट्ठे हो गए, बादल हो गए। Then it started raining, और फिर बारिश होना शुरू हो गई। The rain put out the heat all around and Tansen was saved.
ठीक है। और जैसे ही बारिश हुई तो आसपास जितनी भी हीट थी वो दब गई और तानसेन बच गए। द स्टोरी गोस। अब आगे देखो क्या हुआ। उस टाइम पे तो तानसेन बच गए, लेकिन बेटा बाहरी जलन तो ठीक है, लेकिन जो अंदर से उनकी हीट थी वो कैसे एकदम से ठीक हो जाएगी, है ना। द स्टोरी गोज दैट तानसेन वॉज वेरी इल आफ्टर दिस। कहा जाता है कि इसके बाद तानसेन ना बहुत बीमार रहने लगे थे। दिस मेड अकबर रियलाइज ही हैड बीन रॉन्ग इन फोर्सिंग हिम टू सिंग सच अ लाइफ थ्रेटनिंग राग। अब अकबर को ना गलती का एहसास हुआ कि वो कितना गलत थे जो उन्होंने अकबर को ऐसा राग गाने के लिए कहा जिसमें कि उनके जीवन को ही खतरा था। अब देखो राजा था, अपनी जिद पे अड़ गए, वरना इतनी सी बात वो पहले भी पूछ और समझ सकते थे, है ना। He apologized Tansen and punished the courtiers who were his enemies. अब उन्होंने जो है तानसेन की तारीफ की, उनसे माफ़ी मांगी और बाकी जो कॉर्टियर्स थे जिन्होंने प्लान किया था उनके दुश्मन उनको दंड दिया। When Tansen got well, the entire city rejoiced. और जब तानसेन ठीक हो गए तो पूरा जो शहर था उन्होंने खुशियाँ मनाई। But what happens बेटा if Tansen doesn't think of this plan, isn't it? So कभी भी कोई भी जिद करने से पहले बेटा हमेशा हमें उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इफेक्ट्स के बारे में सोचना चाहिए। ओके एंड थिंक अबाउट तानसेन एंड थिंक अबाउट आवर ब्राइट कल्चर। ओके हमारा कल्चर जो था कितना ब्राइट था, कितने यू कैन से रिच था कि हमारे पास ऐसे ऐसे सिंगर थे इंडिया में कि जिनके गाने से ही आग लग जाती थी और कहीं उनके जो है गाने से ही बारिश हो जाती थी। ओके सो इट इज़ इनफ फॉर टुडे। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।